हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, आईटी जैसे शोबों में कसीर रकम मुख्तस करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। बलूचिस्तान एक दफ़ा रैंकिंग में नंबर 1 पे आया ऑलिव की काश्तकारी पे, और एक बड़ा खुशाइंद बात है। ब्यूरोक्रेट्स इन एवरी डिपार्टमेंट इनको लगाम देना चाहिए। जो ये नवाब बने फिरते हैं, बदमाश बने फिरते हैं। वज़ीर आला साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, आईटी जैसे शोबों में कसीर रकम मुख्तस करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, और इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी एजुकेशन पे हमारे सीएम साहब ने जो रकम अदा की हैं, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बजट में तो ये पैसे आ जाते हैं, लेकिन ये जो डिलीवर होना चाहिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में, ये सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहुत दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। मैंने पिछले साल भी बजट में इसी जगह पे मैंने ये कहा कि कितने गोस्ट स्कूल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, और कितने टीचर्स हैं जो गैर हाज़िर हैं, हाज़िरी पे बिल्कुल आते नहीं है। काइंडली इसके ऊपर एक नोटिस लिया जाए या रूलिंग दे, ताकि ये जितने पैसे हमारे एजुकेशन के लिए जाते हैं, हम तो सीएम साहब के मशकूर हैं, गवर्नमेंट बलूचिस्तान के मशकूर हैं, जो पैसे आते हैं, लेकिन पैसे वहाँ तक डिलीवर नहीं हो पाते हैं। तो सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दफ़ा सीएम साहब ने आईटी डिपार्टमेंट को भी ज़ेर नज़र रखा। आईटी डिपार्टमेंट जो नौजवान नस्ल अपकमिंग जनरेशन का ये डिपार्टमेंट है, इसमें सीएम साहब ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में वो दिए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ जो बड़े शहर हैं उनको आईटी पार्क में भी आप आईटी पार्क भी दे दे, ताकि वहाँ के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे जाके ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करे, जिसमें ई कॉमर्स और बाइनेंस वो सीख सके। जो इंटरनेशनल जो नौजवान नस्ल है उसके साथ हमारी ये नस्ल कम्पीट कर सके। तो जनाब स्पीकर, मैं एग्रीकल्चर पे आता हूँ। ये खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा हमारी बलूचिस्तान एक दफ़ा रैंकिंग में नंबर 1 पे आया ऑलिव की काश्तकारी पे, और एक बड़ा खुशाइंद बात है। दूसरी बात है जनाब स्पीकर, हमने ये जो साफ़ सफ़ा वालों को वो दिया है 3 अरब रुपए साफ़ सफ़ा वालों को दिए हुए हैं। क्वेटा के मध्य में सफाई का यहाँ पे ज़ीरो परफॉर्मेंस है साफ़ सफ़ा वालों का। काइंडली इसके ऊपर आप एक रूलिंग ले। हमें एमपीएस को तकरीबन फ़ोन आता है कचरे के लिए, बिजली लोड शेडिंग, गैस नहीं है, पानी नहीं है। जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, आई एम एग्री विद मौलाना साहब, and I am not talking about all bureaucrats, but there are some notorious bureaucrats in every department. इनको लगाम देना चाहिए। जो ये नवाब बने फिरते हैं, बदमाश बने फिरते हैं, ये वापडा जो मैं एक आपके उसमें ले आना चाहता हूँ कि हज़ारा टाउन में सर, हज़ारा टाउन 100% बिलिंग पे कर रहा है, 100% बिजली का सर, वहाँ पे भी लोड शेडिंग है। एक रिपोर्ट आया है सर। सर अब ये इशू तो कल की मीटिंग से रिलेटेड है, आप बजट स्पीच की तरफ आ ये जाएं। बजट के बारे में तो मैं बजट से मुतमईन हूँ सर। और दूसरा बात ये कि एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये हमारी बलूचिस्तान में ये टिकटॉक तो हर घर में देखा जा सकता है, लेकिन इस टिकटॉक में बेहुदा वीडियोस भी आते हैं सर। इसमें कोई ऐसा सिस्टम लगाएं कि यहाँ पे 3 से 4 मिनट का मॉनिटरिंग सिस्टम हो, फिर वो अपलोड हो। अगर नहीं होता है सर तो इसको काइंडली यहाँ से ख़त्म करवा लें। और दूसरा एक और तजवीज़ है सर, वापडा तो बलूचिस्तान का सब्जेक्ट है ही नहीं। हम जितना रोए यहाँ पे, जितना अपना कोशिश करे, कुछ भी नहीं होना है सर। कल उस दिन ईद को बुलाया, ईद के दूसरे दिन से फ़ोन आना शुरू हुए। इसको रूलिंग दे, प्राइवेटाइज करे सर इसको। कोई हमें तो ज़रूरत नहीं है सर। हम ब्यूरोक्रेसी और आवाम के दरमियान हम काला चादर बने फिरे हैं सर।
जो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जो असगर तरीन साहब बैरोक्रेट जो करते हैं वो आवाम तक पहुंचते नहीं है, बदनाम सर हम हो रहे हैं। तो काइंडली इस पे ज़रा नोटिस लें, तो बजाय कि हम MPs या यहाँ के नुमाइंदे बदनाम हो, जो हमें नाम लेके पुकारा जाए, तो इससे बेहतर है कि डायरेक्ट पता चल जाए कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम वैसी काला चादर बने पड़े हैं इनके लिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। थैंक यू समद गुरगेज साहब। मीर गुलाम दस्तगीर बादनी साहब ने मंडे के